Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Now we start STA 301 Statistical and the Probability. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोड्यूस करूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ कम टू आवर लेक्चर नंबर 25. Mathematical acceptation, variance and moment of the continuous probability distribution, derivative probability distribution. एग्जाम्पल, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस करी थी ये वही सेम एग्जाम्पल है. आपने इसका ई पार्ट करना है अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. हमारे अप्लाई करने हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन. हमने के की वैल्यू फाइंड की थी 1/2. 1/2 जब हमने इस फंक्शन में पुट की थी तो हमारे पास आया x/2. अब जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो है x/2. फर्स्ट हमने लिमिट अप्लाई की 1/3 से 1/2 और सेकंड हमने 1/3 से 2/3 इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की. सबसे पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन की, पावर में एक पावर ऐड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हमारे पास हो गया x² डिवाइडेड बाय x². नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, आ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल x. हमारे पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल x है एफ ऑफ एक्स फॉलोइंग. हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, अगर x लेस देन 0 है तो ये हमारे पास 0 होगा. अगर s लेस देन इक्वल 1 की है तो ये हमारे पास फंक्शन होगा 2x²/5. अगर हमारे पास x लेस देन इक्वल 2 के है तो हमारे पास ये फंक्शन होगा. अगर x इज ग्रेटर देन 2 है तो हमारा फंक्शन इक्वल होगा 1 के. फाइंड द PDF एंड p ऑफ x लेस देन 1.5. सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे. हम इंटीग्रेट किसे करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है इसे. सबसे पहले हमने इंटीग्रेट किया एफ ऑफ एक्स 2x²/5. हम डेरिवेटिव में करते हैं, ऊपर भी पावर स्टार्ट में ले आते हैं और एक पावर लेस करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 4x/5 आ गया. ये देखिए 4x/5. फिर सेकंड हमने क्या करना है, इस वाले फंक्शन को लेना है और इसका डेरिवेटिव लेना है. कांस्टेंट 3/5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा. 2/5 एज इट इज़ रहेगा. 3 का इसका हम डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस, और इसका डेरिवेटिव लें 2x/2. 2 से कैंसिल, 3 माइनस x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव. ये देखें 2/5 3 माइनस x आ गया. और लास्ट हमारे पास 1 था, अगर हम 1 का डेरिवेटिव लें तो वो इज इक्वल टू 0 आ जाता है. फिर नेक्स्ट एग्जांपल देंगे, फाइंड द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x हैविंग द PDF. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स. ये हमारे पास लिमिट है 0 से 1. तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं. एक्सेप्टेड वैल्यू में हम करते हैं माइनस अनडिफाइंड से प्लस अनडिफाइंड. ई ऑफ एक्स फाइंड करना है, यानी एक्स को मल्टीप्लाई करना है हमारे रियल फंक्शन से. हमारे पास जो फंक्शन है इसमें 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट को हमने बाहर रखा है. हमारे पास जो फंक्शन है हमने वो यहाँ पे राइट किया 1 माइनस एक्स. पहले हम एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे. जब हमने मल्टीप्लाई किया x को 1 से तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस x². x की इंटीग्रेशन होती है x²/2 माइनस x² को करेंगे, ऊपर भी पावर में एक पावर ऐड करेंगे 2 + 1 तो x³, नीचे भी हम पावर में एक पावर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास x³/3 आ जाएगा. 0 से 1 हमने इसमें लिमिट पुट की तो ये हमारे पास वैल्यू आई 1/3. नेक्स्ट ये हमने एक ग्राफ ड्रा किया. यहाँ पे हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा किया 2 से 1. हमारी जो एक्सेप्टेड वैल्यू है 1/3 वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है इस पॉइंट पे. ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.33. नेक्स्ट देखिए, ये प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी EAX+B. ये इक्वल होती है AE ऑफ एक्स प्लस B के. अब हम यहाँ पे x के जो हमारे पास वैल्यू आई हम वो पुट करते हैं. 3EX+5 इक्वल है 3EX+5 के. अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करने लगे हैं. 3E ऑफ x+5. ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 1/3. 1/3 हम यहाँ पे पुट करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा. 1 + 5 इज इक्वल टू 6. अब हम इसको एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड EX+5. पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे जो वेरिएबल होते थे उसे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते थे. अब यहाँ पे 3x+5 तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स से. पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3x को इस फंक्शन के साथ तो हमारे पास आया 5 - 2x - 3x² डी ऑफ एक्स. अब हमने इसके लिए इंटीग्रेशन 5 के कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये x आ जाएगा. यहाँ पे हमने इसकी इंटीग्रेशन भी पावर में एक पावर ऊपर भी ऐड नीचे भी ऐड, 2 से कैंसिल, ये हमारे पास आ गया -x². और इसकी लेंगे 3x³ डिवाइडेड बाय 3 आएगा तो 3 से कैंसिल x³ आ गया. ये 0 से 1 यहाँ इसकी लिमिट है. हम जब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6. ये देखिए हमारे पास इसका आंसर 6 आया और जो हमने ऊपर फाइंड किया था वो भी 6 है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड.
स्पेशल केस ये हमने पहले भी डिस्कस करें, ई ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए ई ऑफ एक्स प्लस बी के इक्वल होते हैं, जो हमने अभी प्रूव किया है। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई ऑफ एक्स के। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स एक्स माइनस 2 माइनस एक्स। इसकी लिमिट है 0 से 2। फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंटम अबाउट द मीन एंड द मोमेंट रेशियो। और फर्स्ट 4 मोमेंटम फाइंड करने और मोमेंट रेशियो फाइंड करनी है। वही फर्स्ट कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। हम पहले मोमेंट फाइंड करेंगे अबाउट द ओरिजिन, यानी हम म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश और म्यू 4 डैश फाइंड करेंगे। सबसे पहले ई ऑफ एक्स जो हमारे इक्वल होता है माइनस अनडिफाइंड से प्लस अनडिफाइंड एक्स एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का वो किसके इक्वल है, एक्स 2 माइनस एक्स के। अब ई ऑफ एक्स में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने इसे अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास हमने इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देना और फिर हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, यानी ये हमारा हो जाएगा 2x का क्यूब, 2x का क्यूब ओवर 2x का क्यूब माइनस 3x क्यूब। तो हम जब हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाई तो हमारे पास आंसर आया 2x का क्यूब ओवर 3 माइनस x 4 ओवर 4। तो ये हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है 0 से 2। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारा इसका आंसर आता है 1। पहले हम इसमें 2 पुट करेंगे और फिर हम इसमें 0 पुट करेंगे। तो हमने इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1 के इक्वल आएगा। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टेड वैल्यू में एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, यानी यहाँ पे हमने x लिया था ना, अब इसकी जगह हम एक्स स्क्वायर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर को हम उसी फंक्शन के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी है और इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 6 ओवर 5। नेक्स्ट हमने थर्ड में क्या करना है, एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो हमने इसे 3 से पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई करके तो हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2। तो इसका आंसर 8/5 सेम एज ये म्यू 4 के लिए करेंगे। नेक्स्ट वी फाइंड द मोमेंटम अबाउट म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 और म्यू 4। हमने ये मोमेंटम फाइंड करने हैं। म्यू 1 हमारा इक्वल होता है 0 के। अब हम म्यू 2 का क्या फार्मूला है, म्यू 2 डैश ओवर म्यू 1 डैश का स्क्वायर। म्यू 2 की हमारे पास वैल्यू आई है 6 ओवर 5, जबकि म्यू 1 डैश की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। तो हमने इसे सॉल्व किया तो ये 1 ओवर 5। ये हमारे पास म्यू 3 का फार्मूला है, म्यू 3 डैश माइनस म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश का क्यूब। हमने इसके अंदर जो अभी हमने ऊपर वैल्यू फाइंड की है वो हमने इस फार्मूले में पुट करनी है, तो इससे हमारे आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। और इसी तरह हमने म्यू 4 की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करनी है और इससे हमारा आंसर है 3 ओवर 35। द फर्स्ट मोमेंट रेशियो का हमने पहले फार्मूला पढ़ा था, म्यू 3 का स्क्वायर ओवर म्यू 2 का क्यूब। अब हमारे पास म्यू 3 की वैल्यू क्या है 0, म्यू 2 की वैल्यू क्या है 1 ओवर 5। हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे इज इक्वल टू 0 आया। दिस इम्प्लाइज द पार्टिकुलर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एब्सोल्युटली सिमेट्रिक। द सेकंड मोमेंटम, जो हमारे पास सेकंड मोमेंटम है वो हमारे इक्वल था म्यू 4 ओवर म्यू 2 का स्क्वायर। अब म्यू 4 की वैल्यू क्या है 3 ओवर 35 और म्यू 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 ओवर 5 का स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ये 2.14 आ जाएगा। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम 2 या 2 से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये हमारे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर सिर्फ हम एक रैंडम वेरिएबल यूज़ करें तो ये हमारे पास यूनिवेट होती है। अगर हम ऑब्जर्वेशन के लिए 2 या 2 से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल को यूज़ करें तो ये हमारे पास वेरीवेट, टेरीवेट इस तरह से और मल्टीवेट ऑब्जर्वेशन होती है, यानी जिसमें 2 हम रैंडम वेरिएबल यूज़ करें उसे हम वेरीवेट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब वेरीवेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्क्रीट देन द पॉसिबल एक्स यू आर फाइनाइट काउंटेबल इनफिनाइट। फिर हमारे पास वेरीवेट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, द जॉइंट और वेरीवेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट या वेरीवेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑल पेयर ऑफ द वैल्यू एक्स आई और वाई आई एंड देयर एसोसिएटिव प्रोबेबिलिटी। अब देखें जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम वेरीवेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने लेना है एक्स एंड वाई। यहाँ पे हमारी तमाम एक्स की वैल्यू आएंगी 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे हमारी तमाम वाई की वैल्यू आएंगी। पहले हम एक्स में 0 और यहाँ पे भी 0, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। 0, 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा। इस तरह से हमने ये सारे फंक्शन फाइंड कर लेने। लास्ट में जब हम इसे रो वाइज कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा g ऑफ x 1 के इक्वल होगा और
अगर हम इसे कॉलम वाइज कैलकुलेट करेंगे तो ये एच ऑफ 1 के इक्वल होगा। जब हम इसको पूरे को ऐड करेंगे तो ये भी 1 के इक्वल आएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 1 के इक्वल आएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, एफ ऑफ एक्स आई और वाई ऑफ जे आई ग्रेटर देन और 0 से फॉर ऑल एक्स ऑफ आई वाई ऑफ जे, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 और जे इज इक्वल टू 1 2 3, समेशन ऑफ आई समेशन ऑफ जे, एफ एक्स ऑफ आई वाई ऑफ जे इज इक्वल टू 1 के होना चाहिए। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन दो फंक्शन होते हैं, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई, जो हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं। जी ऑफ एक्स इसके इक्वल होते हैं जे इज इक्वल टू 1 से n, इसमें इसकी वैल्यू चेंज होगी, ये कांस्टेंट ही रहेगा एफ एक्स आई वाई ऑफ जे। और एच ऑफ जे किसके इक्वल होगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से m, इसमें x की वैल्यू चेंज होगी और y एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स आई और वाई ऑफ जे, ये इक्वल होंगे एफ ऑफ एक्स आई वाई ऑफ जे ओवर एच ऑफ वाई जे। एच ऑफ वाई जे यानी हम इसे y से डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे y का फंक्शन यूज़ करेंगे एच ऑफ वाई। अब नेक्स्ट देखें एफ वाई ओवर एक्स, अब हम इसे x से डिवाइड कर रहे हैं तो हम इस फंक्शन के यहाँ पे g ऑफ एक्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एन अनकाउंट 3 ब्लैक बॉल, 3 ब्लैक बॉल हैं, 2 रेड बॉल एंड 3 ग्रीन बॉल। हमारे पास कितनी बॉल होगी, 3 + 2 5, 5 + 3 8 टोटल 8 बॉल है, एंड 2 बॉल आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम फॉर्म इट, और उसमें से हमने 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। इफ़ एक्स इज़ द नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल और वाई इज़ द नंबर ऑफ द रेड बॉल, और x हमारे पास है, हम x को ब्लैक बॉल फर्ज कर लेते हैं और रेड को हम y बॉल फर्ज कर लेते हैं। और फाइंड क्या करना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p x + y < 1 से मार्जिनल प्रोबेबिलिटी g ऑफ x h ऑफ y, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी f x/1, p x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास टोटल कितनी बॉल थी, 8 से 2, यानी 8 में से 2 हमने सेलेक्ट करनी है। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिएगा, ये इज इक्वल टू 28 के इक्वल आएगा। अगर हम ये कह रहे हैं नाउ f 0 0, यानी x भी 0 पुट कर दो और y भी 0 पुट कर दो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये देख हमने किस फंक्शन में पुट करना है। ये देखिए, ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x ऑफ y, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये हमारे पास 3/x 2/y 3/2 - xy ओवर 28 से हमने इसे डिवाइड करना है। अब हम यहाँ पे हम अगर 0 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, 2 - 0 0, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर हमने 0 1 पुट करना है तो x की जगह 0 और y की जगह 1, और यहाँ पे भी यहाँ 0 और यहाँ 1, तो ये इस तरह से हम इस फंक्शन में, इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट करके अपने आंसर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 0 0 फाइंड करना है, उसी फार्मूले में हमने 0 पुट किया, यहाँ भी 0, तो ये हम जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे इन 3c 0 3c 2 3c, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। जब हमने फंक्शन में 0 0 पुट किया तो हमारा आंसर आया 3/28। अब हमने उसी फार्मूले में अगेन 0 1 पुट करना है, तो 0 1 पुट करेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 0, 3c 0 लेंगे, फिर 2c 1 लेंगे, और यहाँ से हम 2 में से 1 माइनस करेंगे, 3/1 डिवाइडेड बाय 28, तो हम इसे 28 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा 6/28। 6/28 इस तरह से हमने 0 1 0 2 फाइंड करेंगे, फिर हम 1 0 1 2, इस तरह से हम ये तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली f11, इसी तरह हमने f11 फाइंड किया, यहाँ भी 1 राइट किया, x की जगह y की जगह भी 1 राइट किया, जब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी आई है 6/28। अब देखिए, हमने इन जो हमने वैल्यू फाइंड की है इनकी मदद से हमने बनाया टेबल। जब फंक्शन में हमने 0 0 पुट किया था तो हमारी वैल्यू थी 3/28, ये देखिए, ये हमने अभी फाइंड किया 3/28, 3/28 आ गया। जब हमने 1 1 फाइंड किया तो 6/28 0 2, तो हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेनी है। जो हमारे कॉलम वाइज हम उसे ऐड करेंगे तो h ऑफ y के इक्वल होगा, अगर हम रो वाइज उसे ऐड करेंगे तो वो g ऑफ x के इक्वल होगा। नाउ लेक्चर इज़ फिनिश। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।